हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट नंबर 5 डिफरेंशियल इक्वेशन, विकल समीकरण। और उसके अंदर जो मोस्ट एमपी टॉपिक है, 3 या 4 मार्क्स में जो एग्जाम्पल आते हैं वो टॉपिक वो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ऐसा जो इक्वेशन है उसका हमें क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन। ओके। प्रथम कक्षाना અને एक परिमाणीय विकल समीकरणનો उकेल। सो हमारे पास यहाँ पे सभी का तो उकेल नहीं आता है सॉल्यूशन, लेकिन इनको जो स्पेशल फॉर्म है उनका हमें मिलता है, तो वो हमें 3 पढ़ना है। यहाँ पे ये हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बोला था सभी। ओके। ये एक मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन विथ सेपरेबल वेरिएबल, होमोजीनियस एंड लीनियर। उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में ये पहला देखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ सेपरेबल वेरिएबल। ओके। ऐसे ये वियोजनीय चल धरावता विकल समीकरणों, मतलब उसमें जो वेरिएबल है एक्स एंड वाई उनको हमें सेपरेट करना है दोनों साइड पे, और दोनों साइड पे बाद में क्या कर देना है? इंटीग्रेशन। तो हमें उनका आंसर मिल जाएगा। सो ये हमने एक एग्जांपल भी देखा था ये वाला। ओके। सो आज हम यही मेथड के बेस पे डिफरेंशियल इक्वेशन विथ सेपरेबल वेरिएबल और वियोजनीय चल धरावता विकल समीकरण, यही मेथड के बेस पे और एग्जाम्पल देखेंगे आज। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, नीचेना विकल समीकरणों उकेल मेळवो। सो पहला है, हमें ये नहीं देते हैं कि भाई वेरिएबल सेपरेबल से करो, होमोजीनियस से करो, लीनियर से करो, ऐसा हमें नहीं। इक्वेशन दिया होता है उस पर से हमें पता लगाना है कि ये कौन सी टाइप का इक्वेशन है। ओके। बाद में उसी मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे जो है पहला एग्जाम्पल है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है? वाई बाई एक्स। सो हमें क्या करना है? एक साइड पे x वाली टर्म और एक साइड पे y वाली टर्म चाहिए। सिंपल। तो देखो यहाँ पे हम आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे ये डी वाई है, तो देखो ये y राइट साइड है, तो उनको हम लेफ्ट साइड ले ले तो डिनोमीटर में आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, राइट। तो ये y यहाँ पे डी वाई है, उसके नीचे ये y आ गया, इक्वल टू ये जो डी एक्स है वो राइट साइड जाएगा, तो छेद में है तो वो क्या हो जाएगा? अंश में, मतलब डिनोमीटर में है तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो डी एक्स ऊपर चला गया और ये नीचे एक्स तो है ही। सो देखो ऐसे हमने रीअरेंज कर दिया जो भी एग्जांपल दिया था उनको। अब हमें क्या करना है? हो गया हमारा एग्जांपल। देखो ये वेरिएबल को हमने सेपरेट कर दिया, बराबर है। अब क्या करना है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मतलब बनने बाजू संकलन करता है। सो दोनों साइड ऐसे संकलन कर दिया। देखो ये स्टेप आ गया। अब उनको मैंने अलग तरीके से लिखा है। देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई है, उनको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/y इंटू डी वाई लिख सकते हैं। दोनों क्या है? सेम ही है। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि किसका इंटीग्रेशन करना है? संकलन 1/y नो कोना रिस्पेक्ट में, तो y ना। सो ऐसे थोड़ा मैंने रीअरेंज करके लिखा है। देखो ये 1/y इंटू डी वाई लिखा है, और यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 1/x इंटू डी एक्स। कुछ भी नहीं है। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, संकलन। तो देखो लेफ्ट साइड क्या है? 1/y, तो 1/y का क्या आता है? log y आता है, तो log y लिखा है, इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 1/x, तो 1/x का क्या आएगा? log x आएगा। अब प्लस सी हम लिखते हैं, तो यहाँ पे भी प्लस सी ही लिखना है, लेकिन सी क्या है? हमारा कांस्टेंट है, मतलब अचर है, राइट। सो सी की जगह पे हमें हमारा जो आंसर लाना है वो कैसी तरह से हम इजी तरीके से हम ला सकते हैं, बराबर। કેવી રીતે આન્સર આપણે એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે આપણે સરળ રીતે એકદમ નાના ફોર્મમાં આપણે લખી શકાય તે રીતના આપણે सीने આપણે नक्की करवाना। सो देखो यहाँ पे दोनों टर्म कौन सी है? लॉग वाली है। तो यहाँ पे हमें क्या किया है? देखो ये प्लस सी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है? प्लस लॉग सी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही अचर ही है, तो सी की जगह पे आप कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सो यहाँ पे दोनों लॉग वाली है, तो यहाँ पे सी की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? लॉग सी लिख दिया। ये याद रखना है आपको। अब ये लॉग एक्स है, उनको मैं लेफ्ट साइड लेता हूँ, तो क्या आएगा? यहाँ पे लॉग वाई तो है ही, माइनस ये प्लस लॉग एक्स है, तो राइट लेफ्ट साइड आएगा राइट टू, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो माइनस लॉग एक्स। और यहाँ पे क्या रहेगा? लॉग सी रहेगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो, लॉग वाई माइनस लॉग एक्स है, सो दो लॉग वाली टर्म है उसके बीच में क्या है?
माइनस है तो हम कॉमन एक लॉग लिख सकते हैं, और ये वाई एंड एक्स का क्या कर सकते हैं, हम डिवीज़न कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और इक्वल टू लॉग सी तो रहेगा। तो ये हमारा आ गया। अब देखो दोनों साइड पे ये लॉग जो है वो अभी निकल जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, वाई बाई एक्स इक्वल टू सी आएगा। उनको अच्छी तरह से लिखना है तो हम ये भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स को सी के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो क्या लिख सकते हैं हम, सी एक्स। तो देखो ये वाई बाई एक्स इक्वल टू सी आया, दोनों साइड पे ये लॉग निकल गया, एक्स को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, वाई इक्वल टू सी एक्स। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। सो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड बहुत ईजी है। वाई एंड एक्स वाली टर्म को दोनों साइड पे सेपरेट करना है एंड दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर देना है, बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल बहुत ईजी था, ये ऑलरेडी GTU एग्जाम में आया हुआ था। अब हम यहाँ पे हम दूसरा एक एग्जाम्पल और देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, देखो क्या है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉट वाई इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे x एंड y को सेपरेट करना है। देखो तो पहले ही इनको ऐसे ही लिखा है, ये y वाली टर्म है ना, उनको राइट साइड ले ली है। देखो तो प्लस कॉट वाई है तो राइट साइड आएगी यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट वाई। यहाँ पे तो जीरो है तो जीरो लिखने की ज़रूरत है नहीं, जीरो माइनस कॉट वाई आएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट वाई ही लिखेंगे हम। ओके, सो ये प्लस कॉट वाई है, उनको राइट साइड ले लिया था, माइनस हो गया। अब क्या करना है, देखो ये कॉट वाई जो है तो उनको यहाँ पे ले लिया है। देखो अभी ये डी वाई है तो उनके साथ हमें चाहिए ना, डी वाई और डी एक्स को हमें न्यूमरेटर में ही रखना है, अंश में ही रखना है, उसके सिला और जो भी है उनको कहीं पे भी रखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चलेगा। तो डी वाई है तो ये कॉट वाई को यहाँ पे ले लो, तो डी वाई बाई ये कॉट वाई हो जाएगा, ये माइनस तो यहाँ पे ही रहेगा। देखो यहाँ पे ये डी एक्स यहाँ पे आ गया ऊपर न्यूमरेटर में, और ये एक्स नीचे चला गया, तो क्या आएगा, डी एक्स बाई एक्स। ये माइनस को यहीं पे ही रखा है, ओनली कॉट वाई को यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र किया है, राइट। सो ये हो गया दोनों साइड पे, कोई इश्यू नहीं हुआ। सो ये डी एक्स यहाँ पे गया तो न्यूमरेटर में जाएगा, और ये एक्स राइट साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में, तो डी एक्स बाई डी एक्स हो गया ये, और ये डी वाई तो था ही, ये कॉट वाई जाएगा लेफ्ट साइड तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ऐसे ही आ गया, और ये माइनस था तो वो ऐसा ही रखा है। अब क्या करना है, देखो ये डी वाई बाई कॉट वाई है, ये वाले डी वाई बाई कॉट वाई, उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन बाई कॉट वाई इंटू डी वाई लिख सकते हैं। अब वन बाई कॉट वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टेन, टेन वाई इंटू डी वाई। ओके, रेसिप्रोकल है टेन एंड कॉट एक दूसरे का, तो वन बाई कॉट मतलब हम क्या लिख सकते हैं, टेन, तो वही लिखा है। देखो यहाँ पे डी वाई बाई कॉट वाई है तो उसकी वन बाई कॉट वाई की जगह पे क्या लिखा है, टेन वाई, और ये डी वाई तो है ही, और राइट साइड अलग लिखा है। देखो ये माइनस है, सिर्फ री अरेंज किया है, डी एक्स बाई एक्स है तो वन बाई एक्स एंड डी एक्स को सेपरेट लिखा है। सो ये क्वेश्चन आ गया। अब दोनों साइड पे हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन। अब ये माइनस साइन है तो वो उनको बाहर ही रखा है, सो इंटीग्रेशन ले लिया, तो अब अभी इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन वाई का संकलन क्या आता है, लॉग सेक वाई, तो वो आंसर लिख दिया, इक्वल टू ये माइनस तो रहेगा, वन बाई एक्स का क्या आता है, लॉग एक्स। अभी इंटीग्रेशन सभी का हो गया तो हमें प्लस सी करना है, लेकिन देखो यहाँ पे भी लॉग वाली टर्म है, यहाँ पे भी लॉग है, तो हम क्या लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस लॉग सी रखेंगे, तो हमें सिंप्लीफिकेशन जो करना होता है उसमें थोड़ा इजी रहेगा। सो ये आ गया। अब क्या करना है, ये आ गया स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो लॉग एक्स है माइनस लॉग एक्स, उनको राइट टू लेफ्ट साइड ले लो, तो प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। तो लॉग सेक वाई तो है, ये प्लस लॉग एक्स आ गया, और ये लॉग सी यहाँ पे रहेगा। अब देखो ये दो लॉग वाली टर्म आ गई, और उसके बीच में क्या है, ये प्लस है, तो हम सिंगल लॉग लिख सकते हैं, वो दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो ये सेक वाई इंटू ये एक्स, ये दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, तो ये टर्म आएगी लॉग सेक वाई इंटू एक्स इक्वल टू ये क्या है, लॉग सी। तो देखो यहाँ पे दोनों जगह पे लॉग निकल जाएगा, तो क्या रहेगा, ओनली सेक वाई इंटू एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, सी, टर्म बाकी रही।
सो हम उसको थोड़ा रीअरेंज करके अच्छी तरह से लिखते हैं। ये एक्स को पहले लिख देते हैं, देखो ये ऐसा एक्स इंटू सेक वाई इक्वल टू सी। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अभी ये जो राइट साइड मैंने बताया है, देखो ये और मेथड है, दूसरी मेथड से मैंने किया है। मतलब मेथड तो यही है, सेपरेबल वेरिएबल वाली, ओके, लेकिन और तरीके से मैंने कैलकुलेट किया है। ये सेम ही है, देखो दो में से कोई भी एक ही याद रखो, ये ही याद रखो तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं है नया। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है उनको ऐसा ही रखा है। देखो अभी क्या किया, उनको राइट साइड नहीं लिया है। देखो इक्वल के हम क्या करते थे अभी तक, इक्वल के इस साइड वाई या एक्स वाला और यहाँ पे दूसरा, ऐसा करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं किया है, दोनों को साथ में रखा है, लेकिन एक्स वाली टर्म को अलग और वाई वाली टर्म को अलग की है। देखो यहाँ पे सेम ही किया है, ये डी वाई है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, देखो पूरा जो इक्वेशन है उनको एक्स इंटू कॉट वाई से डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है? सो देखो इनको डिवाइड करेंगे तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या रहेगा, कॉट वाई। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ पे कॉट वाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, डी एक्स बाई एक्स। सो जो टर्म चाहिए उनसे हमें करना है, सिंपल। और यहाँ पे क्या किया है, और डी एक्स से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया। सो ये सेपरेट जो हमने किया था वही है, लेकिन ये जो माइनस डी एक्स बाई डी एक्स है उनको हम बोलो राइट टू लेफ्ट साइड ले लो, तो ये टर्म सेम आ जाएगी। देखो डी वाई बाई कॉट वाई, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सेम आ गई। उनको हमें क्या करना है, ये इक्वल के दोनों साइड हमने लिखा था, यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल के एक ही साइड हो गया, यहाँ पे इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन लिया, दोनों सेम आए, कुछ भी नहीं है, सेम ही है मेथड, सिर्फ यहाँ पे ये थोड़ा चेंज है। सो आप यही याद रखो, वो बेटर रहेगा आपके लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये वेरिएबल सेपरेबल के बेस पे और एक एग्जांपल देखेंगे।